नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पद का अध्ययन करेंगे। इस पद में माता कौशल्या के ममता और उनके गहरे दुख को अभिव्यक्त किया जा रहा है। अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने पर माँ को गहरा आघात पहुँचता है, गहरा दुख पहुँचता है। और यहाँ पर माँ की ममता के साथ साथ माँ की मनोस्थिति का वर्णन किया जा रहा है। माँ की स्थिति बावलेपन की तरह हो गई है, उसी दुख का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और बहुत ही भावुक वर्णन इस पंक्ति में माँ के प्रेम का, माँ की ममता का किया जा रहा है। जननी निरखती बान धुनिया, बार बार उर नैन ही लाभती, प्रभु जी की ललित पनहिया। जननी माता कौशल्या निरखती देखकर, बाण धनिया, बाण और पनिया, धनिया मतलब छोटे छोटे जो बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण है उन्हें देखती है। यह बार बार उर नैनी लापती, प्रभु जी की ललित। बार बार उर, उर मतलब दिल, नैनी आँखों, आँखों से, लापती लगाना, प्रभुजू राम की ललित, ललित मतलब सुंदर, पनिया मतलब छोटे छोटे जो सुंदर जूते हैं। अब इसकी व्याख्या समझेगा। माँ कौशल्या की मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि माँ राम के छोटे छोटे बचपन में जो उनके छोटे छोटे धनुष बाण होते थे, उनको माँ जो है देखती रहती है। उन उन राम के सामानों को देखकर, चीज़ों को देखकर माँ को राम की बहुत याद आती है और वह उन धनुष बाण को देखती रहती है। और माँ जो राम के छोटे छोटे जूते हैं, उन छोटे छोटे जूतों को माँ जो है अपने आँखों से लगाती है, कभी अपने दिल से लगाती है और राम की उन्हें बहुत याद आती है। इस तरह यहाँ की माँ की मनोस्थिति का वर्णन किया जा रहा है। कभू प्रथम ज्यों जाई जागती, कही प्रहे बिचन सवारे। कभी पहले की तरह जिस प्रकार माँ राम के कमरे में जाकर उन्हें जगाती है, उसी तरह माँ को लगता है कि उनका बेटा राम अभी भी अपने कमरे में, अपने कक्ष में सो रहा है। उसे पहले की तरह जगाते हुए राम के कक्ष में जाकर कहती है, प्रथम ज्यों तो पहले की तरह, ज्यों जाए जिस प्रकार जगाती है, कहे प्रिय वचन संवारे। प्रिय वचन संवारे मतलब कहकर, प्रिय वचन मीठे शब्द बोलकर माँ राम को उठाती है। क्या कहती है? उठो तात, बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। उठो तात, उठो बेटा राम। बलि मातु तुम्हारी माता, बलि मतलब न्यछावर, मातु माता, बदन पर तुम्हारी सुंदरता पर, अनुज छोटे भाई, सखा तुम्हारे दोस्त मित्र, सब द्वारे सब दरवाजे पर। देखिए, उठो बेटा, तुम्हारी माता तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है। उठो, तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा सब दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबू कहती यूं बड़ी बार भई, जाहू भूप पहाँ भैया। कभी कहती, कभी यूं कहती है माँ, बड़ी बार भई बहुत समय हो गया है, जाहू भूप, भूप मतलब राजा के पास जाना, भैया मतलब राम, हे राम उठो बहुत समय हो गया है। तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बंधु बोली जय जो भावे, गई निछावरी मैया। बंधु बोली, बंधु बोली, बंधु मतलब मित्रों को बुला कर लाओ। जय जो भावे, जो भी तुम्हें अच्छा खाना लगे, जो भी तुम्हें, जय मतलब खाना, जो भी तुम्हें अच्छा खाना लगे, जो भी तुम्हारा पसंदीदा खाना हो, अपने मित्रों के साथ मिलकर खाओ। निछावरी मैया, तुम्हारी मैया तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है। इस तरह यहाँ पर माँ की मनस्थिति का वर्णन किया जा रहा है। राम तो वन में है, लेकिन माँ को लगता है कि उनका बेटा अभी भी अपने कक्ष में है और पहले की तरह बड़े प्यार से उन्हें जगाती है। इस तरह माँ की मनोस्थिति के साथ साथ माँ के बाबलेपन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगली पंक्तियों में देखिए, माँ को जब वास्तविकता का पता चलता है, हकीकत का पता चलता है कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तब माँ की क्या स्थिति होती है, अब उसका वर्णन किया जा रहा है। कभू समझी बन गवन, राम को रही चकी चित लिखी सी।
कभू समझी, जब, कभू मतलब कब, जब, समझी समझना, बनगमन बन को गजाना, राम को, राम को बनगमन हुआ है, रही रहना, चकी चकित हैरान, चित्र लिखी सी, चित्र के समान, चित्र लिखी सी मतलब चित्र के समान, सी मतलब समान। जब माँ को वास्तविकता का, हकीकत का पता चलता है कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तब उस समय माँ की जो स्थिति होती है, माँ को जो गहरा दुख पहुंचता है, और उस दुख के कारण माँ की स्थिति चित्र के समान वह एक स्थान पर खड़ी रह जाती है। चित्र लिखी से, यहाँ देखिए माँ को इतना दुख पहुंचता है, इतना घात पहुंचता है कि माँ जहां पर बैठी है वहीं पर स्थिर हो जाती है, वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। और ये स्थिति चित्र के समान है। जिस प्रकार चित्र को एक ही जगह पर रखा जाता है, उसी तरह माँ भी एक ही जगह पर खड़ी रह जाती है। तुलसीदास वह समय कहे ते लागते प्रभु प्रीति से किसी। तुलसीदास जी ने माँ के गहरे दुख को, माँ की ममता को बताते हुए कहा है कि उस समय ऐसा लगता है, लागते लगता है, प्रीति प्रेम, सीखी सी, सीखी बेटा मोरनी, मोर के समान। माँ की जो उस समय गहरा प्रेम है, माँ को प्रेम के साथ साथ, माँ की ममता के साथ साथ उसका, माँ का अपने बेटे की जुदाई का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। दोनों की मनस्थिति, जब माँ को लगता है कि बेटा घर में है, बेटा घर में ही अपने कक्ष में ही है, तो उस समय माँ की स्थिति क्या होती है। और जब माँ को वास्तविकता का पता चलता है कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो माँ की उस समय क्या स्थिति, यहाँ पर देखिए उसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत भावुक वर्णन किया जा रहा है कि जिस प्रकार जंगल में बारिश को देखकर मोर जो है अपने पंख फैलाकर खुशी से झूमता है, नाचता है, और जब वह अपने पैरों को देखता है और उसके अपने कुरूप पैरों को देखकर, भद्दे पैरों को देखकर उसे बहुत दुख होता है। यही स्थिति माँ की भी है। अब माँ को भी लगता है कि राम यहीं पर है, अपने कक्ष में है, तो माँ बहुत खुश होती है। लेकिन जब माँ को हकीकत का पता चलता है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है। जिस प्रकार यहाँ पर एक जंगल में नाचते हुए मोर का वर्णन किया गया, जिस प्रकार मोर बारिश में बहुत खुश होकर नाचता है, उसी तरह माँ भी, माँ अपने, उन्हें लगता है कि राम अपने कक्ष में बहुत खुश होती है। लेकिन जब मोर अपने पैरों की ओर देखता है तो वह नाचना छोड़कर बहुत दुखी हो जाता है। उसी तरह जब माँ को भी हकीकत का पता चलता है कि राम को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो वह भी बहुत दुखी हो जाती है। इस तरह यहाँ पर माँ की स्थिति जंगल में नाचते हुए मोर के समान की गई है। आइए बच्चों, अब अलंकार की ओर चलते हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है, और प्रभु प्रथम ज्यों जाय जगाप्ती कही। ज्यों जाय जगाप्ती में इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसके साथ साथ ज्यों, ज्यों मतलब मानो, मानो जिस प्रकार माँ पहले कमरे में जाती, अभी भी जाती है, तो मानो है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद आइए अ, सखा सब द्वारे, सखा सब द्वारे में सा क्या वृत्ति है, कही कहती काका, बड़ी बार में बाबा है, और बोली बधू में बाबा, जे जो में जा क्या वृत्ति है। तो यह सब अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ साथ आइए देखिए चित्र लिखी सी, चित्र के समान, माँ की स्थिति का वर्णन चित्र के समान किया है, तो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार। और इसके साथ साथ सीखी सी, मोर के समान, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और इसके साथ देखिए लागती प्रीति, लागती प्रीति में लास्ट में ता क्या वृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार। बच्चों, भाषा ब्रज भाषा, छंद है पद, काल है भक्ति काल, रस है करुण रस, और वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार यहाँ पर माँ के वेदना का वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पंक्तियाँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।